नेक्स्ट इज, बस इतना ही बचा है. A stone tied to the end of the string 1 meter whirled in a horizontal circle with a constant speed. The stone makes 22 revolution in 44 seconds. What is the magnitude and direction of acceleration of the stone? देखो acceleration किधर रहेगा, acceleration किधर रहेगा वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि acceleration जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि वो 22 revolution 44 seconds, 22 revolution, एक रेवोल्यूशन में कितना कितना होता है, एक रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में आपका होता है 2 पाई, एक रेवोल्यूशन में आपका होता है 2 पाई. तो इसने क्या कितना किया, 22 रेवोल्यूशन. तो 22 रेवोल्यूशन मतलब 22 इंटू 2 पाई इन 44 सेकेंड. तो टाइम कितना लगा, इतना थीटा कवर किया इन 44 सेकेंड. तो मतलब इसका वैल्यू ओमेगा कितना हो गया, पाई रेडियन पर सेकेंड, पाई रेडियन पर सेकेंड. तो इसने जीरो से चालू किया, आपने चालू किया एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ये तो चालू किया रहेगा. तो ओमेगा डैश आपको पता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. तो टाइम पीरियड आपको पता है ओमेगा दिया है, हाँ ठीक है. पाई इज इक्वल टू ओमेगा कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, रेस्ट चालू किया रहेगा, अल्फा और इंटू टी. टी क्या हो जाएगा, टी इज 44. तो पाई बाय 44 इज इक्वल टू अल्फा. देखते हैं, ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, 22/7 तो भी 7 बाय कुछ अलग आएगा ये. देखते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं. पाई स्क्वायर, pi meter per second square, direction along the radius of the center, direction along the radius away from the center, direction along the tangent to the circle, direction along the radius of this. अच्छा, ओमेगा स्क्वायर आर. ओके ओके, तो ये वाला टर्म का नहीं जरूरत नहीं, हमने जो ओमेगा निकाला उससे ही काम हो जाएगा हमारा. ओके, हमने जो ओमेगा निकाला इससे ही काम हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि सब टूवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर है. ओके, टूवर्ड्स सेंटर. तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा क्या है पाई स्क्वायर, आर कितना है 1 मीटर, तो ये होगा पाई स्क्वायर रेडियन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हो गया इसका एक्सेलरेशन, टूवर्ड्स द सेंटर ही रहेगा, पाई स्क्वायर एम टूवर्ड्स द सेंटर, अलॉन्ग द रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर नहीं, टैंजेंट नहीं, और टूवर्ड्स डायरेक्शन अलॉन्ग द सेंटर. पाई बाय 4 दिया है यहाँ पे. 39 का आंसर फर्स्ट वाला ही आ जाना चाहिए. ठीक है, ओके. अ सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड इज, सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड इज, स्पीड कांस्टेंट है उसका, तो क्या होना चाहिए, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक. सिंपल हार्मोनिक तो होने से रहा. सिंपल हार्मोनिक का मतलब क्या है कि आप ऐसे ऐसे ऑसिलेट करो, टू एंड फ्रो मोशन. ये टू एंड फ्रो नहीं है, पीरियोडिक है ये, बट पीरियोडिक है, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक. बाकी लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, नॉट अ पीरियोडिक है तो गलत भी हो गया, नॉर नीदर सिंपल है नॉर पीरियोडिक, पीरियोडिक और सिंपल है दोनों भी नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पीरियोडिक होगा, क्योंकि एक बराबर टाइम इंटरवल का इस पॉइंट से जाएगा, बराबर इस पॉइंट से टाइम इंटरवल का क्रॉस करता रहेगा वो, तो पीरियोडिक तो होगा. बट सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजिशन, तो ये नहीं होगा. A stone is tied at a string of length L and is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center. Okay. At certain instant of time, the stone is at lowest point position with velocity u. The magnitude of change in velocity at this reaches a position where the string is horizontal. Okay. Diagrams बनाओ. 0 मतलब ये बॉल हो गया, इधर चला गया. तो हमें क्या पूछा है, इस पे वेलोसिटी पूछा है ना, द वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल. तो ये क्या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल हो जाएगा, और ये आपने इधर यू दिया था पहले, एनर्जी कंजर्व कर लो, इसको रेफरेंस लेवल मान लो. तो एम जी एल, पहले फर्स्ट केस में पोटेंशियल इज जीरो, काइनेटिक कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर पोटेंशियल आ जाएगा एम जी एल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया. अभी एम से एम कैंसिल, ओके, 1/2 से 1/2, इधर 2 आ जाएगा. तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl प्लस वी स्क्वायर. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl. ये आ गया आपका v. इसने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल. वेलोसिटी फाइनल कितना था v, ये सॉरी
हाँ फाइनल ये था, दिस माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेस द पोजीशन। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, करते वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। वेलोसिटी फाइनल क्या है आपका, ये u स्क्वायर माइनस 2gl माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u, यही हो गया ना, वेलोसिटी फाइनल ये हो गया, वेलोसिटी इनिशियल ये हो गया। अब इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, u स्क्वायर g इतना ही आ सकता है ना, ऐसा ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा है। अच्छा मैग्नीट्यूड पूछा है, एक एक टर्म का देखो कितना कितना मतलब है, एक एक टर्म की वजह से क्या क्या हो सकता है। अगर ये ऑप्शन रहता तो मैं टिक करके आगे बढ़ गया रहता था। तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम लोग इसको वेक्टर्स में लेंगे, ये किधर है, पॉजिटिव j की तरफ, ये है पॉजिटिव x की तरफ, तो ये हो जाएगा j कैप, ये हो जाएगा i कैप। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका अंडर रूट, मतलब इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, विच इज u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस क्या आ जाएगा आपका u स्क्वायर, ओके, प्लस u स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो इधर आ जाएगा 2u स्क्वायर माइनस gl, इसका अंडर रूट लोगे तो 2 कॉमन ले लोगे तो आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछ लिया था इसने, तो इनिशियल माइनस फाइनल करो फिर उसका मैग्नीट्यूड लो तो आपको जाके मिलेगा ये, अच्छी बात है। A particle moves along a circle of radius this much meter at a constant tangential acceleration. Constant tangential acceleration मतलब क्या, स्पीड इंक्रीज हो रहा है tangentially. If the velocity of particle is 80 meter per second at the end of second revolution, after the motion has begun, the tangential acceleration is, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा थीटा। उसने क्या बोला, वेलोसिटी इज कितना 80 मीटर पर सेकेंड, तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लगा सकते हो क्योंकि ये टेंजेंशियल की बात करें, v कितना है 80 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट से चालू किया था उसने, आफ्टर द मोशन एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन। सेकेंड रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, सेकेंड रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, अच्छा 2 मिनट रुको, इस केस में क्या हो जाएगा, v आ गया आपका 80, तो v इंटू आर क्या हो जाएगा, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v हो जाएगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा v बाई आर, v कितना है 80, r कितना है 20 बाई पाई, तो ये 4 था, तो ओमेगा इज 4 पाई, तो इसके जगह पे 4 पाई डालो, 4 पाई इनिशियली कितना था, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 30, इनिशियल नहीं दिया तो 0 मान लो उसको, अल्फा, अल्फा इंटू टाइम कितना लगा, इधर से टाइम का नहीं आएगा, हमें क्या पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना, तो हमें वो वाला लगाना 2as वाला लगाना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन काइनेमेटिक्स का, थर्ड इक्वेशन लगाओगे तभी आएगा ये, ओके, थर्ड इक्वेशन लगाना पड़ेगा, तो ओमेगा 4 आ गया ना, ओमेगा इज, तो ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा एस, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2as 2 थीटा अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 थीटा, ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा 16 पाई स्क्वायर, 2 इंटू थीटा, थीटा कितना लगा मतलब सेकेंड रेवोल्यूशन, सेकेंड रेवोल्यूशन मतलब एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, इसका मतलब 4 पाई, ओके, तो 4 ये 8 हो गया, 8 2 जा, एक पाई से पाई कैंसिल, 2 पाई आ रहा है मुझे, जो कि ऑप्शन में किधर भी नहीं दिख रहा है मुझे, ओके, तो हम लोग ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया रहेगा, ये मीटर में है, ये मीटर में है, इसको पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाहिए, तो हमें पाई आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ये जो हमने निकाला वो अल्फा है, ये अल्फा है, तो कैसे दिखेगा ऑप्शन में, आपको बोला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल क्या होता है, अल्फा क्रॉस आर, आर क्रॉस अल्फा, जो भी बोलो, अल्फा क्या मिला आपको 2 पाई, आर कितना है 20 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yes, nice question. Two particles of mass m and m are moving in a circle of radii r and r. If the time periods are same, what is the ratio of their linear velocities? Time period same है, तो time period क्या होता है 2 पाई r by v होता है, 2 पाई r by v होता है, उसका लीनियर वेलोसिटीज का रेशियो ना, लीनियर वेलोसिटी का रेशियो क्या आ जाएगा, वो टाइम पीरियड मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये हो जाएगा v1 का, ये v2 का, तो v2 बाई v1 वुड बी
v1 हम लोग पहले वाले को ले ले रहे, v2 इसको, तो पहले वाले का रेडियस कितना है, पहले वाले का रेडियस हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, तो v1 बाई v2 क्या हो जाएगा, कैपिटल आर अपन स्मॉल आर, तो 43 का क्या डायरेक्टली सी आ जाएगा ना, क्योंकि मास का कुछ लेना देना है ही नहीं। नेक्स्ट, अ बोट हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज अ रिवर विद अ विड्थ ऑफ 1 किलोमीटर अबाउट द शॉर्टेस्ट पाथ इन 15 मिनट्स, द विड्थ नहीं, वेलोसिटी ऑफ क्या पूछा है, रिवर वाटर। ओके, तो अभी वेलोसिटी रिवर बोट प्रॉब्लम कर लेते हैं, सेम उसके जैसे रिवर मैन के जैसे ही रहता है और कुछ नहीं। उसने टाइम ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 15 मिनट्स दे दिया है, विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर, तो हमें क्या पूछना है, रिवर का ये, तो हमें पता है अगर उसने शॉर्टेस्ट टाइम में कवर किया तो वो किसी एंगल पे गया रहेगा जिसपे रिवर वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू बोट की वेलोसिटी का साइन थीटा होना चाहिए, ये हमें पता है। तो हमें क्या निकालना है, रिवर वाटर की वेलोसिटी, तो विद बोट की अगर वेलोसिटी आ गई तो उसका साइन थीटा ले लेंगे। बोट की वेलोसिटी आएगी कैसे, हमें बोट की एक कॉम्पोनेंट आएगी, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है, तो टाइम हमें दिया है, स्पीड हमें बोट का चाहिए, बोट का स्पीड क्या हो जाएगा इस केस में, देखो डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, सब किलोमीटर में बात कर रहे हैं, खाली ये मिनट यही मिनट्स में है, बाकी सब किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो इसको मिनट्स को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 15 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू, बोट का स्पीड क्या है इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बोट का स्पीड क्या है, आपका बोट का स्पीड आ जाएगा क्या 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा, ठीक है 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसी वजह से उन्हें 15 मिनट में कवर कर लिया। फिर हमें तो पता चल गया इस डायरेक्शन का, तो ये जो बना ये है 4, ये हमें पता नहीं, हाँ ये पता है ना, ये 5 है क्योंकि दिया है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये 5 आ जाएगा, और ये हमें ढूंढना है वीबी, तभी तो हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर मिलेगा, तो एक वेक्टर 5 है, एक वेक्टर 4 है, तो ये वेक्टर 3 नहीं हो जाएगा क्या, तो वी आर हो जाएगा 3 इंटू साइन 30, साइन ये एंगल होगा थीटा, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 3, ये थीटा हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस विच इज साइन 37, ये साइन 37 है, तो साइन 30 इज 3/5 विच इज सॉरी 3/5 नहीं आएगा, नहीं ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट करेंगे हम लोग ना, रुको ये एंगल वाले में प्रॉब्लम हो गया थोड़ा, वापस करते हैं एंगल वाला, क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका ये वेलोसिटी, ये 5 है, ये 4 है, और ये हो गया 3, ये एंगल पूछा है ना आपसे, इसका ही साइन लोगे तो आपको रिवर वेलोसिटी मिलेगा, इसका साइन ले लो, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 37 आया, ओके ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस ही ऑपोजिट है, तो ये एंगल आ गया 37, ओके साइन 37 क्या होता है, साइन 37 इज 3/5, अरे बट हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वीबी साइन थीटा का पूरा हमें वैल्यू तो मिल गया ना 3, वीबी साइन थीटा का वैल्यू तो पूरा मिल गया 3, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर 3 रहेगा तभी तो कैंसिल होकर ये 4 बचेगा खाली, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 ही आ जाएगा, हमें सिर्फ वीबी नहीं मिला इधर, साइन थीटा भी मिल गया, वीबी अगर लेते थे हम लोग, वीबी लेंगे अगर 5 और साइन 37 5 तो आएगा वी आर, ये लेंगे तो ये गलत हो गया, ये वीबी 3 नहीं है, हाँ अभी समझा, वही मैं सोच रहा हूँ साइन अगर मैं डाल रहा हूँ तो क्यों नहीं आ रहा है आंसर, क्योंकि ये वीबी, ये जो वीबी है वो वीबी अगर 5 लोगे फिर साइन थीटा वैल्यू डालोगे तो आपको वी आर मिलेगा, पर आपको जब भी आपने इधर 4 निकाला और आपका ओरिजिनल वेक्टर 5 था, इधर 3 आ गया, तो ये इसका वैल्यू क्या है, वीबी साइन थीटा का वैल्यू 3 है ना, तो उसके वेलोसिटी के इक्वली रिवर का वेलोसिटी होगा, तो वही आ गया 3rd। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फंसा दिया इसने। अ पर्सन स्विम्स इन अ रिवर एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली ऑपोजिट बैंक, his speed in the river is 0.5 meter per second at an angle 120 with the direction of flow of water, the speed of the water stream is, देखो 125 डिग्री ऑफ वाटर मतलब इधर से 30 डिग्री, 120 इधर रिवर फ्लो इधर होगा, 90 प्लस 120 इधर होगा, उसने क्या पूछा है, रिवर का वेलोसिटी पूछा है ना, ओके रिवर का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका ये कितना चल सकता है 0.5, तो 0.5 साइन 30 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, 0.5 1/2 साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2,
2, तो 1/4 इज 0.25, तो 45 का क्या सी नहीं आ जाएगा क्या, 45 का आ जाएगा सी। Okay, a ball of mass 0.5 kg attached to the end of a string of length this much is moving in a horizontal circle. The string will break if the tension is greater than 25. What is the maximum speed that in which the ball can be moved? क्या पूछा है, लेंथ वर्टिकली पूछा है, हॉरिजॉन्टली पूछा है, इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में टेंशन इतना होना से टूट जाएगा स्ट्रिंग, तो क्या टेंशन इतना होना चाहिए। देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल करोगे तो टेंशन आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो टेंशन शुड बी mv²/r। तो टेंशन हमें कितना दिया, ब्रेकिंग टेंशन 25, r कितना दिया है, इन लेंथ ऑफ 1.96 इज इक्वल टू मास कितना दिया है 0.25, ये v² आएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई इधर भी आ जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, 196 इज इक्वल टू v, अंडर रूट ले लो, 2 हो जाएगा, तो आपको 14 मीटर पर सेकेंड, तो इतने मैक्सिमम स्पीड से आप घुमा सकते हो, तो 46 का आ जाएगा ए। अ बॉडी इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, एंगुलर वेलोसिटी इज 10 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, r कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, इधर मीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट, r ओमेगा कितना दिया 10 रेडियन पर सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी, तो 47 का आ जाएगा बी। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, बॉडी मूव्स इन अ कांस्टेंट स्पीड विद अलोंग अ सर्कल इज, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। ओके, नो नेट फोर्स एक्ट्स क्यू, सेंट्रीपिटल एक्ट कर रहा है, नो वर्क डन ऑन इट, वर्क डन, ओके, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, ये भी गलत है, नो वर्क इज डन ऑन इट, वर्क डन नहीं है, यही करेक्ट आ जाएगा क्योंकि आपको जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो एक्सेलरेशन और फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नो वर्क इज डन। वेलोसिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेगा तभी हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, तो इसमें वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। ओके, क्योंकि मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही हम लोग स्पीड बोलते हैं ना उसको। A boat is sent from a river with a velocity 8 km per hour. If the resultant velocity of boat is 10, then the velocity of river flow is. आपने क्या बोला, बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर, मतलब ये इधर जा रहा है, रिवर का वेलोसिटी इधर है, बोट का वेलोसिटी आ गया कितना 8, आपका नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 आ गया, तो ये कितना होना चाहिए। तो देखो ऐसे कुछ वेक्टर्स आपको याद होने चाहिए कि 3 4 का वेक्टर का सम आएगा 5, 6 8 का वेक्टर का सम आएगा कितना 10, फिर 5 और 12 का वेक्टर का सम आएगा 13। तो यहाँ से देख के साफ साफ पता चलता है कि इसका 6th आंसर होगा, क्योंकि ऐसे ही यही दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिसका सम करके आपको वेक्टर एडिशन करके ये आएगा। ठीक, और क्या कर सकते हो आप, ये ट्रिक्स याद कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फैन हैज अ डबल ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द लेंथ ऑफ द फैन, इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन शुड बी आर ओमेगा, आर हमें पता है आर इज 30 सेंटीमीटर, ओमेगा हमें कैसे निकालना है 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड ना, इधर मीटर पर सेकेंड में दिया है। ओके, तो 20 रेवोल्यूशन को हम लोग 2 पाई मिनट्स में दिया है इन लोग ने, 2 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 4 पाई हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 120/100, 10 से 10 डिवाइड करो, 12/10 इंटू 22/4। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप 3.14 ही ले लो, 3.14 इंटू क्या आ जाएगा, 3.14 इंटू ये 120 में पाई होगा ना, हाँ 3.14 इंटू 12/10, तो 12 इंटू 3 इज अप्रोक्सीमेटली 36। ओके, 36/10, 36/10 क्या आ जाएगा इसका आंसर, अप्रोक्स मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैच नहीं हो रहा है आंसर। ए इज इक्वल टू आर, अरे ए इज इक्वल टू आर ओमेगा थोड़ी ना होता है, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना, ओमेगा का स्क्वायर करो, ओमेगा क्या मिला हमें 4 पाई, 4 पाई का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर इंटू आर को क्या लिखोगे 30 सेंटीमीटर को 100, यहाँ से यह गया। अभी आप क्या कर सकते हो ना, फॉर शॉर्टकट पाई स्क्वायर को अज्यूम कर लो 10, क्योंकि इसका 3 पॉइंट कुछ आता है, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 3.14 इसका स्क्वायर अप्रॉक्स 9 के ऊपर ही जाएगा, तो 10 ले लो, तो ये 10 से 10 गया, तो 16 3 जा गया 48, 48 से थोड़ा कम आएगा क्योंकि हम लोग ने पाई का वैल्यू ज़्यादा माना है, तो आंसर थोड़ा कम आना चाहिए, तो आ जाएगा 47.4।
तो यहाँ पे आ गया डी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ गया। तो ये था आपका पूरा काइनामेटिक्स का, प्लेन भी हो गया, स्ट्रेट लाइन भी हो गया,